हेलो सो वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स तो मंदार का माने कि जब अपॉइंटमेंट हुई थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में, तब मुझे याद है कि मैंने कहा था कि भाई 1 या 2 सीज़न रुकिए, जैसी साइनिंग्स हो रही है मंदाता तमाने के आने के बाद से, जुआल पेड्रो बेनाली के आने के बाद से, उस हिसाब से भाई ऐसा लग रहा था कि मुझे कि 1-2 सीज़न्स में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कुछ ना कुछ करेगी भाई। भाई इस चैनल पे तो मुझे वो वीडियो नहीं मिलेगा। मुझे याद है कि मैंने पिछले चैनल पे अपने वो वीडियो डाला था, उस चैनल पे मैं सारे वीडियोज़ डिलीट कर दिया हूँ। नहीं तो भाई मैं आपको दिखाता कि मैं उसमें बोला था कि आप 1-2 सीज़न चुपचाप भाई सपोर्ट करिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को और आपको रिज़ल्ट देंगे भाई। अब यहाँ पे अगर देखा है तो भाई आपके दूसरे सीज़न ही पहले तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी डूरंड कप जीती और उसके बाद से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी अब टॉप 6 में क्वालीफाई कर चुकी है भाई। मेरे ख्याल से मुझे याद है खालिद जमील जब केयर टेकर मैनेजर थे, जब फुल टाइम मैनेजर बन गए तब नहीं, जब केयर टेकर मैनेजर बने थे, तब आखिरी बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी आपके टॉप 4 में पहुँची थी या फिर टॉप 6 में क्वालीफाई की थी, प्लेऑफ में क्वालीफाई की थी और 2020 या 21 की बात है ये और उसके बाद से अब जा ही क्वालीफाई कर रही है। तो एक अच्छा खासा लंबा देखा है तो इंटरवल रहा है आपके पूरे सीज़न्स अच्छे सीज़न्स के बीच में। तो भाई फाइनली अब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी टॉप 6 पे पहुँच गई है। तो अब क्या होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ? अब देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ना अपना नॉकआउट मैचेस खेलेगी भाई। नॉकआउट मैचेस किससे खेलेगी? देखिए जो 3rd पोज़ीशन और 4th पोज़ीशन वाले प्लेयर हैं, जैसे कि अभी जमशेदपुर एफसी और बैंगलोर है और नॉर्थ ईस्ट और मुंबई है। इन दोनों ये दोनों आपकी देखा जाए तो आपकी 5th और 6th पोज़ीशन पे है। ये दोनों टीम्स ना अपने बीच में नॉकआउट मैचेस खेलेगी मतलब कि अगर आप मान लीजिए कि 3rd या 4th में से किसी को भी ले लीजिए जैसे जमशेदपुर को लेके। जमशेदपुर एफसी के अगेंस्ट समझ जाइए कि अगर मुंबई खेलेगी, तो ये दोनों के बीच नॉकआउट मैच होगा और ये सिर्फ़ 1 लेग का होगा। इसमें होम मैच होगा आपका जमशेदपुर एफसी का क्योंकि वो टॉप 4 में है। तो ये फ़ायदा मिलता है आपके जो 3rd और 4th पोज़ीशन पे रहता है उसको। तो उनके होम मैच पे आपको जाके वो मैच जीतना पड़ेगा। अगर आप नॉकआउट मैच जीत गए अगर जीत गए, जैसे कि आप समझ जाइए कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जीत गई और जमशेदपुर एफसी जीत गई। मैंने दोनों बड़ी-बड़ी टीम्स को बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं एज़ अ एग्ज़ाम्पल बोल रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट जीत गई और जमशेदपुर एफसी जीत गई आपकी। तो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद से क्या होगा कि आपको मोहन बगान और एफसी गोवा के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा। अब जैसे समझ लीजिए अगर मोहन बगान का मैच हो गया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ, तो उसमें एक लेग होगा जो पहला लेग होगा वो होगा मोहन बगान के होम ग्राउंड पे, जो दूसरा लेग होगा वो होगा आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के ग्राउंड पे। तो ऐसे होता है आपका देखा है तो सेमीफाइनल यहाँ पे और उसके बाद से फाइनल्स होगा। और देखा जाए तो अभी लीग मैचेस होंगे 12 तारीख तक, उसके बाद से इंडिया के मैचेस होंगे, उसके बाद से जाके आपके देखा जाए तो प्लेऑफ्स स्टार्ट होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में कुछ और भी बात कर लिया तो देखिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जैसी साइनिंग्स कर रही थी, आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की इस स्क्वाड को ना, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की इस स्क्वाड में एक्सपीरियंस और यूथ दोनों है, यूथ प्लेयर्स दोनों है। अगर देखा जाए तो एक्सपीरियंस के हिसाब से जवेको के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, नेस्टर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मोहम्मद अली बेममेर के पास बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बहुत सालों से खेल रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स को लाया गया और यूथ में देखा जाए तो सांते जैसे प्लेयर्स को लाया गया है, थोई जैसे प्लेयर्स हैं आपके पास, पार्थिव जैसे प्लेयर्स हैं। तो एक मिक्सचर बनाने की कोशिश गई है यूथ प्लेयर्स की और एक्सपीरियंस प्लेयर की, जो कि देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और मैं अभी भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप अभी कब जीत जाओ या मैं जीतूँ, वो रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। अगर आप डिफेंसिवली अच्छा करोगे, तो हो सकता है कि आप कब जीत जाओ क्योंकि अब जो भी मैचेस होंगे ना नॉकआउट्स के, सेमीफाइनल के और फाइनल्स के, वहाँ पे जो डिफेंसिवली अच्छा करेगा, उसके कप जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप जीत जाओ और हो सकता है आप ना भी जीतो। तब भी मैं कहूँगा भाई कि आप इस मैनेजमेंट को सपोर्ट करिए और धीमे-धीमे, धीमे-धीमे लो बजट में वर्क कर रहे हैं। हाँ, और वो वर्क आप देखिए धीमे-धीमे, धीमे-धीमे आपको रिजल्ट्स भी दे रहा है। और मैं बार-बार बोलता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी भाई खजाने पे बैठी हुई है, खजाने पे। अदर टीम्स आके उस खजाने में से देखा है तो अच्छे-अच्छे पीसेस निकाल के ले जा रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी वो पीसेस अब निकालना चालू किया और मुझे सुनने में आया कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का गोल है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट रीजन के प्लेयर्स खिलाए अपने आईएसएल टीम में और हो सके तो एक ऐसा टाइम आए जहाँ पे जितने भी आपके इंडियन प्लेयर्स हो वो सारे के सारे नॉर्थ ईस्ट रीजन से ही हो, जो कि बहुत ईज़ी होगा अगर वो प्रॉपर वर्क करे और वो देखने को मिल रहा है। हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की यूथ टीम अब अच्छा करने लगी है। उसके अलावा कई कई जगह सुनने में आ रहा है कि एकेडमी सेटअप बन रहा है, एमओयूज़ हो रहे हैं आपके स्टेट्स के साथ। तो बहुत ही अच्छा देखा है तो वर्क कर रही है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एफसी की मैनेजमेंट और उसको मेरे ख्याल से सपोर्ट देना चाहिए आपको।
और यहाँ पे अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में बात करिए कि देखिए, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को अब समर ट्रांसफर विंडो में क्या करना है, अब हम लोग को ये देखना है। हाँ, अब जैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो अलाई दीने को छोड़ के अब किसी भी प्लेयर को रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जेबेको की बात की जाए, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिया है, लेकिन बात ये है कि जेबेको की एज 36 हो चुकी है। आप नहीं चाहोगे 37 वाला प्लेयर रखने की, जैसे आपका देखा तो हालत हुआ है अभी ओडिशा एफसी का या फिर ईस्ट बंगाल का एज प्लेयर की वजह से वैसा कुछ हो सकता है, उनको बार-बार इंजरी आएगी। मोहम्मद अली बिन मुमिर 35 की मेरे ख्याल से हो गए हैं, 36 35 या 36 हो गए हैं। वो भी देखा जाए तो एज प्लेयर बन चुके हैं, तो आप नहीं चाहो कि उनको रखना। तो आप ऐसे प्लेयर्स को लेके आइए जो कि फिट हो, क्योंकि आपके पास मोहन बगान जैसा टीम नहीं है। मोहन बगान में क्या है कि एक प्लेयर इंजर्ड होगा, उसके पीछे 2 प्लेयर उसका जगह लेने के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन आपके पास वैसी चीज़ें नहीं है, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा कि आप फिट प्लेयर ले आएँ जो कि इंजर्ड कम हो। हमजा रेगरा कोई की परफॉर्मेंस ही बहुत खराब है, नेस्टर ग्लोरमो की परफॉर्मेंस बहुत खराब है। तो अलाई दीने को छोड़ के मुझे नहीं लगता है कि किसी को रिटेन करना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि देखिए, कुछ-कुछ जगह पे मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट एफसी को ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि एक प्रॉपर राइट बैक चाहिए। आप कहीं से भी लेके आओ, यूथ से लेके आओ, आईएसएल से जाके ट्रांसफर फी पे करके साइन करो, चाहे आई लीग से साइन करो, लेकिन एक प्रॉपर राइट बैक पोजीशन पे प्लेयर चाहिए। रिदीम दिलांग को अगर आप कंटिन्यू करोगे, सोच रहे हो कि रिदीम दिलांग आगे भी हम लोग के राइट बैक पोजीशन के प्लेयर रहेंगे, तो भाई फँस जाओगे फिर आप। उसके अलावा मिडफ़ील्ड में आपको मेरे ख़्याल से एक और इंडियन मिडफ़ील्डर चाहिए, क्योंकि देखिए फाल्गुनी मेरे ख़्याल से छोड़ के चले जाएँगे। उसके बाद से भी आपको बैकअप्स चाहिए, 1-2 इंडियन बैकअप्स भी चाहिए। तो वहाँ पे प्लेयर्स की ज़रूरत है। फॉरवर्ड पोज़ीशन पे अगर 1-2 यंग विंगर मिल जाए आपको तो वो भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि पार्थिव का परफ़ॉर्मेंस ड्रॉप हुआ था, थोड़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे दिए, लेकिन अगर वो नहीं दे रहे होते तो फिर सोचिए क्या होता। तो वहाँ पे भी कुछ पोज़ीशन पे बैकअप चाहिए। मुझे लगता है कि अगर अब यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट एफसी की मैनेजमेंट भी ये सोच रही हो कि हम लोग को 1-2 पोज़ीशन पे अच्छी साइनिंग करनी है, उसके बाद से मैक्सिमम पोज़ीशन पे हम लोग को बैकअप्स अच्छे साइन करना है और फॉरेन प्लेयर्स और भी ज़्यादा क्वालिटी वाले लाने हैं। जुआन पेड्रो बेनाली की जहाँ तक बात की जाए तो मेरे ख्याल से जुआन पेड्रो बेनाली इंटरव्यू में ही बोल दिए थे कि प्लेऑफ्स में अगर वो पहुँच जाएँगे तो उनका ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हो जाएगा, तो वो तो भाई आपके रहने ही वाले हैं। जितिन एमएस का मुझे अपडेट मिला है कि जितिन एमएस भी आपके स्टे करने वाले हैं, वो कहीं नहीं जा रहे, जितने भी रूमर्स आ रहे थे, वो सब गलत साबित हो गए यहाँ पे। अलायदीन का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही एक्सटेंड हो चुका है यहाँ पे, तो अलायदीन भी आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा असीर अख्तर का भी सुनने में आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन होगा आपका। सुमित आठी को तो आपने साइन ही कर लिया है। तो आप देखिए धीमे-धीमे में आपकी टीम प्रोग्रेस कर रही है और अच्छा प्रोग्रेस कर रही है मेरे हिसाब से। तो भाई ये कुछ साइनिंग से रिलेटेड मेरे कुछ सजेशंस थे। एक और मैं सजेशन देना चाहूँगा ना कि आप देखिए, जो मैच होने वाला है ईस्ट बंगाल के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट मैं चाहूँगा कि जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी है ना, मेरे ख्याल से कोच भी जान रहे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी क्या करे ना, कि जो उनके इंजरी कंसर्न वाले प्लेयर हैं, जिनको छोटी-मोटी इंजरी वो लोग कैरी कर रहे हैं, उनको वो लोग पूरा रेस्ट दे दें। हुँ, उनकी जगह पे गुलेर्मो को खिलाएँ, सुमित राठी को खिलाएँ और आप ये देखा जाए तो मकाटा लुइस निक्सन को खिलाएँ। जबेको आपके अच्छा हुआ इस मैच में ही 4 येलो कार्ड ले लिए, अब वो नेक्स्ट मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन नॉकआउट में रहेंगे। एक और चीज़ ये है कि अगर आप 3 येलो कार्ड पे है, जैसे कि आपके सामने मैं देखा हूँ कि 3 येलो कार्ड पे है। हुँ, उसके अलावा कोई प्लेयर आपके 6 येलो कार्ड पे है। तो अगर वो लोग लास्ट मैच में जाके एक और येलो कार्ड पाते हैं, तो जो नॉकआउट मैच आपका होगा ना, जो कि सिर्फ़ 1 लेग का होगा, उसमें वो लोग अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो कैरी होगा। सस्पेंशन कैरी होता है, कार्ड्स कैरी नहीं होते हैं, सस्पेंशन कैरी होगा। अगर वो लोग 3 येलो कार्ड लेके आपके नॉकआउट्स में पहुँचते हैं और नॉकआउट में आपको 1 येलो कार्ड मिल जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सस्पेंड हो जाए। वो सस्पेंड नहीं होंगे, क्योंकि नॉकआउट्स में फिर पूरे कार्ड्स 0 से स्टार्ट हो जाएँगे और फिर 2 येलो कार्ड पे आपका देखा जाए तो सस्पेंशन होता है। नॉकआउट्स में ये रूल है आपका। तो इसीलिए जो लास्ट मैच है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्लेयर्स को नहीं खिलाना चाहिए जो कि 1 कार्ड दूर है अपने सस्पेंशन से। जबेको को तो अब येलो कार्ड मिल गया तो वो तो खेलेंगे ही नहीं अपेंडिक्स में। तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो इंजर्ड प्लेयर हैं, इंजरी कंसर्न वाले प्लेयर हैं, वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनको नहीं खिलाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको देखा जाए तो रिकवरी का अच्छा खासा टाइम मिलेगा। जो फॉर्म में चल रहे हैं, जैसे पार्थिव फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, आपके गुलेर्मो फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, उनके साथ स्टार्ट कराइए। रिजल्ट कुछ भी है, ईस्ट बंगाल जीत जाए, हारे, ड्रॉ करे, उससे आपको मतलब ही नहीं रखना है। आप नॉकआउट में पहुँच चुके हो। तो मेरा तो ये मानना है भाई, अब इस पे ध्यान देना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के।
कोच को, और मेरे ख्याल से वो देंगे भी उतना, तो वो भी जानते हैं, वो मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। तो अब देखते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कैसी परफॉर्मेंस देती है भाई आपका आगे चल के। आप भाई जेन्युइनली बताइए, क्योंकि देखिए जो जितने भी नॉकआउट्स, सेमीफाइनल, फाइनल होंगे ना, उसमें अगर आप डिफेंडिंग अच्छा कर दिए, तभी आपका कुछ रिज़ल्ट निकलेगा। हुँ, अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप फँस सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है? क्या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी नॉकआउट से ही निकलने वाली है, या फिर सेमीफाइनल में पहुँचेगी, या फिर फाइनल में पहुँचेगी, या फिर फाइनल जीतेगी हम लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।